सिंह पवार जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में है सरोज पवार जी। बैठे रहिए आप। इसी कड़ी में हंसा धनाई जी के पति आदरणीय भगवान सिंह धनाई जी है। उसके पश्चात हमारे जो नगर पालिका के उस समय कर्मचारी थे धनपत जी, उनके पुत्र यहाँ पर है नरोत्तम जी। उसके पश्चात हमारे जो बंगारी जी जो हमारे नगर पालिका में कैशियर थे, उनके पुत्री मधु कैंत्रा जी। हमारे शहीद बलबीर सिंह नेगी के बड़े भाई विजेंद्र नेगी जी यहाँ पर है। छोटा सॉरी, धन्यवाद। समय तो आप कम से कम 1 घंटा तो देंगे। 40 मिनट तो दोगे, तो फिर आपका नंबर भी कट हो गया, सीधे डायरेक्ट बोल देंगे। नहीं, हम बोल नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मसूरी में एक बहुत पुराना हेरिटेज हॉस्पिटल हुआ करता था गनील में। वो 25 साल से बंद पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं वहां पर शहीदों के नाम पर गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज खोला जाए, तो मसूरी वासियों को और सराउंडिंग पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिए बहुत एक सुविधा होगी। और एक साथ ही आपने 2 साल पहले भी और पिछले साल भी यहाँ पर संग्रहालय की घोषणा की थी, जो अभी तक धरातल पे नहीं हो पाई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके जो भी धनराशि है इसके एस्टिमेट है तो नगर पालिका बना के भेजे। ये बहुत जरूरी है। ये मैं विधायक से अनुरोध करूंगा क्या करते थे। और साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मसूरी रोपवे आ रही थी, उसमें जो गढ़वाल सभा का जो भवन बन रहा था, जिसमें कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए हमारे गढ़वाल सभा के सदस्यों द्वारा लगाया गया था, आपने मैं आश्वस्त किया था कि आपको जो है भवन बना के देंगे। मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि परसों बृहस्पति को या फ्राइडे को गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बोर्ड बैठक करके उसको स्वीकृति दे दी। उसके मिनट्स आएंगे, उसके बाद जो भी उसमें डिसाइड होगा, मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद पुनः उसमें मिले और सचिव साहब को आप निर्देशित करें कि इसमें जल्द से जल्द वो व्यवस्था कर दें, जिससे कि हम भवन बनाने का जो आपने घोषणा की है वो शुरू हो सके। एक हमारे आंदोलनकारी साथियों की और शहीदों की एक मांग है कि जिस दिन 1 सितंबर को खटीमा में गोलीकांड हुआ था, या तो पूरे कुमाऊं मंडल की उस दिन छुट्टी की जाए, नहीं तो कम से कम उस जिले में उस दिन छुट्टी हो, जिससे कि सभी लोग उसमें भागीदारी कर सके। उसी प्रकार मसूरी में 2 सितंबर को होता है। अगर गढ़वाल मंडल में छुट्टी नहीं हो पाती है तो कम से कम 2 तारीख को पूरा जिले की छुट्टी होनी चाहिए, जिससे कि सब अपनी भागीदारी करें। ऐसे ही 2 अक्टूबर को जो शहीद हुए देहरादून, उनके दिन भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग करी थी हमने 2003 से, जब राज्य बना था, तो हम पूरा दिन मसूरी शहर को बंद रखते थे, या कभी छुट्टी पड़ जाती तो सब लोग जो यहाँ पर हजारों की संख्या यहाँ पर में आते थे और शहीद दिवस को मनाते थे। ये हमारे सभी साथियों की बहुत बहुत मांग है। और एक अनुरोध मैं करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी में है मंत्री जी, हाँ चलेंगे। किमाड़ी एक रोड है जो देहरादून से सप्लाई डिपो आपके मुख्यमंत्री निवास के बगल से मसूरी आती है, उसका जो 3 किलोमीटर का पार्ट रिखोली में है,
जो जिग जैग करके आता है, जो कच्चा है, जिस कारण से हमारे टूरिस्ट या स्थानीय लोग जो है वहां बरसात के समय में या जब गुलखेत बंद होता है तो हम नहीं जा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि कम से कम पीडब्ल्यूडी से वो तो कम 3 किलोमीटर का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करें, जिससे कि हम मसूरी से या देहरादून से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके मसूरी आ सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारा जो कोलकाता में काम चल रहा है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक जाम रहा, जिससे कि मसूरी की बदनामी होती है कि साहब वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, मसूरी नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मांग मसूरी वासियों की है। बहुत सारे बातें यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी साथी आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी डिमांड है उत्तराखंडी जी, आप हमारे बीच में उपाध्यक्ष जी भरद्वाज जी बैठे, उनके माध्यम से आप ज्ञापन देंगे। आप उत्तराखंडी जी और देवी गोदयाल जी। उठी चलाओगे तुम एक साथ, अभी तो 2 घंटे की वीडियो। कौन सा सॉफ्टवेयर ला रहे कैसा? प्रीमियम प्रो है फोटो भी। कितने है उसका सब्सक्रिप्शन? हमारे बीच में आइडिया उन्होंने प्रत्येक वर्ष जब राज्य में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, केंद्र में सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, वो प्रत्येक वर्ष 2-3 वर्षों से नहीं आते हैं। आदरणीय भट्ट जी पूरा अपना संदेश भेजते, मैं उस संदेश को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। गणेश जी के नाम संबोधित किया उन्होंने। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष में 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड का काला अध्याय हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को मैं सत नमन करता हूँ। अत्यधिक बरसात होने के कारण जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, जिस कारण मैं चाहकर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नहीं आ पा रहा हूँ, जिसका मुझे अत्यंत खेद है। मैं समिति के अध्यक्ष शहीद बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह जी, राय सिंह बंगारी जी, मदन मोहन मंगाई जी, बेलमती चौहान जी, हंसा धनाई जी आदि मसूरी गोलीकांड के सभी राज्य आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं ज्ञापन की उसमें बात नहीं करूंगा, मैं अब समय कम आप बता रहे हैं। मैं आदरणीय जोत सिंह मुंसोला जी से अनुरोध करूंगा वो कृपया करके आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। दो सितंबर इस उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और ऐतिहासिक दिवस में हम सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सरदेव मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी, मसूरी विधानसभा के माननीय विधायक और उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, नगर पालिका परिषद की बहुत सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मीरा सकलानी जी, हम सबके मार्गदर्शक हैं स्वर्गीय हुकम सिंह पंवार जी, जिनकी श्रीमती यहाँ पर बैठी हैं, सरोज पंवार जी, और उत्तराखंड सम्मान परिषद के बहुत सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय भरद्वाज जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मनमोहन सिंह मल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, और इस सभागार में बैठे हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय पी उनियाल जी, अनुज गुप्ता जी, क्रांतिकारी साथी, सारे आंदोलनकारी साथी, सारे
सम्मानित सभासद और मसूरी की सम्मानित जनता और हमारे जिलाधिकारी महोदय, मैं आप सबकी ओर से, सुन लो भाई, आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं। पहला धन्यवाद तो ये है कि इस स्थल पर अगले वर्ष में जो है, अब आने वाले जैसा चाहे इसको बना दीजिए, इसको वीडियो पर बड़ा हॉल बना दीजिए। ये इसी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आप सबकी परेशानी को देखते हुए, है ना। और दूसरा धन्यवाद कर रहा हूँ गढ़वाल सभा के उन सम्मानित साथियों की ओर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय गणेश जोशी जी ने अथक प्रयासों से गढ़वाल सभा का भवन बनाने की घोषणा ही नहीं की, उस पर जो है बहुत बड़े बैठक में देहरादून के अंदर ये घोषणा की कि वो मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड का ऐसा भवन शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई एमडीडीए बनाएगा और बहुत बढ़िया बनाएगा, भव्य बनाएगा, क्योंकि छावनी परिषद में आपने बड़ी कृपा करी, वो बन गया। तो मैं यही कहते हुए सभी आंदोलनकारी साथियों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि भाई ऐसे बोल क्या करेंगे तो बोलना। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक छोटा सा एक सिफन कोड जो है 84 परिवारों की एक समस्या थी, वो आपने शिलान्यास भी किया था। मैं चाहता हूं कि मसूरी की जनता भी चाहती है कि उनका ये पुनर्वास हो जाए, ये बड़ी इसकी भी आप घोषणा करेंगे। यही हम आपसे विनती कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी डिमांड छूट गई, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। 2013 के बोर्ड ने, जब हम अध्यक्ष थे, नगर पालिका ने 62 बीघा जमीन जो है खेल विभाग उत्तराखंड को दी थी खेल मैदान के लिए, क्योंकि गावस्कर जी की सोच थी कि हाई एल्टीट्यूड में एक मैदान ऐसा होना चाहिए कि हमारे खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करें और जब विदेशों में जाएं तो वहाँ की क्लाइमेट से हम लोग जो है वो बाधित न हो। उसमें खेल विभाग ने शायद कुछ साल पहले 75 लाख के लगभग बाउंड्री की बात की थी, और उसमें 500 मीटर का टुकड़ा सेंचुरी में पड़ रहा था, और वो कार्य 75 लाख, मैं क्या कहूँ आपसे कि 75 लाख कहाँ गए, वो कहाँ नहीं गए। मेरा अनुरोध है कि बहुत साल हो गए, जब भी मसूरी में स्पोर्ट्स होता है सब लोग जो है हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुमने क्यों दिया वो मैदान, नहीं तो हम खुद ही बना लेते। आपसे अनुरोध है, मंत्री जी से हमने कई बार बोल दिया, मंत्री जी ने कहा मैं करता हूँ। खरगाई जी वगैरह कहाँ हैं? ये सब खिलाड़ी लोग हैं, एसोसिएशन हमारी सारे सभी साथी। लाओ ना, फिर ज्ञापन लाओ। वो तो बोल रहा था जब जल्दी से आए जो भी ज्ञापन है। हमारे सुभाष बरतवाल जी आए और अपने आंदोलनकारी साथियों की यहाँ पर बात रखेंगे, और हमारे मजदूर संघ के सिपन कोट वाले जो अपना ज्ञापन देना चाहें वो जल्दी से दे दें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और सबसे अधिक काम जो है जो आंदोलनकारियों के संदर्भ में हुआ है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हुआ है। चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण का जो असंभव काम था उन्होंने उसको संभव करके दिखाया, और हमारे नौजवान आज जो है सरकारी सेवाओं में रोजगार पा रहे हैं।
और इसी प्रकार जो पेंशन वृद्धि 3100 से 4500, 4500 से 6000 रुपये किया। हमने जो है जो आपका उसको जो ट्रेजरी तक जो है पेंशन के भुगतान का माध्यम बनाया। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आंदोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्रों के संदर्भ में जो है तहसील स्तर तक जो है वो ले जाकर संभव हम लोगों ने किया है। अभी हमने वो उच्च स्तरीय बैठक जो है गृह सचिव की अध्यक्षता में की है। आपने बहुत कुछ दिया है भाई साहब, थोड़ा सा और कुछ देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इतिहास आपकी कार्यकाल में रचा जाएगा। और मैं चूंकि आज हम तमाम शहीदों को याद कर रहे हैं जिनके छाती पर जो है यहाँ गोलियां बरसाई गई, जिनकी शहादत हुई, बेलमती चौहान, हंसा दनाई। मैंने कुछ साल पहले उनके लिए लिखा, पहले भी गाया है इसी स्थान पर, आज फिर गा रहा हूँ। ये पंक्तियां मैंने राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां आपको सुनाई। उन्होंने जो लिखा उनके लिए और मैंने जो लिखा इनके लिए। जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान। मशहूर के झूला घर पे जो हो गया था घमसान, मशहूर के झूला घर पे जो हो गया था घमसान। याद तो होगी तुमको हंसा धनाई बेलमती चौहान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान। वीरभूमि खटीमा में, मुख्यमंत्री जी के साथ कल था मैं वहां पर, वीरभूमि खटीमा में जो हुए थे लहूलुहान, वीरभूमि खटीमा में जो हुए थे लहूलुहान। परमजीत और धर्मानंद का अमर करो बलिदान, ए परमजीत और धर्मानंद का अमर करो बलिदान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान। धरनान सन लाठी चार सिरियंत्र टापू बाटा घाट, धरनान सन लाठी चार सिरियंत्र टापू बाटा घाट। उनको कोटि से प्रणाम जो डटे हुए थे लाल किला मैदान, उनको कोटि से प्रणाम जो डटे हुए थे लाल किला मैदान, जो उत्तराखंड पे हुए, बोले ना, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान। थे उत्तराखंड के प्रणेता इंद्रमणि था नाम, फटी लंगोटी वाला था वो संत महान, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान। और जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया उनके लिए नहीं गाएंगे तो हम सभी एहसान फरामोश कहलाएंगे। दिलों के नेता अटल बिहारी गजब के थे इंसान, दिलों के नेता अटल बिहारी गजब के थे इंसान। अरे सब घावों को भर के किया उत्तराखंड निर्माण, सब घावों को भर के किया उत्तराखंड निर्माण, जो उत्तराखंड पे हुए कुर्बान उनका याद करो बलिदान। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अगले साल उत्तराखंड के गांधी आदरणीय इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती है। हम चाहते कि वो भव्य रूप उसका मसूरी में हो और उसकी अनुमति या संस्कृति विभाग को या किसी के सौंपे, जो प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस पर जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो। आगे माल रोड पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, तो चाहते हैं हमारी समिति के सभी साथी ये खड़े बैठे हैं सामने कि वो एक भव्य रूप, मैंने मांग पत्र दे दिया है, दे दिया है, वो भव्य रूप उसका हो। और साथ ही अभी अभी विधायक जी और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि माल रोड जो हमारी है 2 किलोमीटर की लगभग 1800-1900 मीटर है, ये जो सही कर देंगे उसके बाद जो है शहीदों के नाम पर इसका आप नामकरण करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा गणेश जोशी से क्या कर श्रद्धा सुमन अर्पित के शब्दों में अपना विचार रखें।
भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के आंदोलनकारी अमर रहें, उत्तराखंड के आंदोलनकारी अमर रहें। करेक्शन, अब शहीद तो ही, उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारी अमर रहें। आज उत्तराखंड आंदोलन मसूरी कांड के 31वीं जयंती पर, की बरसी पर यहाँ पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका आंदोलन में बहुत योगदान रहा, कल खटीमा में थे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्षा मीरा सकलानी जी, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे बड़े भाई जोत सिंह गुंसोला जी, संचालन कर रहे मनमोहन मल जी, हमारे अंगबली परिषद के उपाध्यक्ष भाई सुभाष बर्थवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष रजत जी, पूर्व अध्यक्ष पेटवाल जी, और यहाँ पर सभी शहीद आंदोलनकारियों के सभी सम्मानित परिजन, भारी संख्या में उपस्थित मसूरी के भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज जब 1 तारीख को खटीमा में गोलीकांड हुआ, उसके विरोध में मसूरी की जनता सड़कों पर थी, एक भव्य आंदोलन यहाँ पर हुआ और उस आंदोलन में बहन बेलमती चौहान, हंसा धनाई, भाई बलवीर सिंह जी, धनपत सिंह जी, मदन मोहन गोसाई जी, राय सिंह मंगारी जी, हमारे 6 साथी शहीद हुए। उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम इस मंच पर हैं। छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। आप मुख्यमंत्री हैं, मैं मंत्री हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कम है और मैंने इसलिए कहा था कि मैं आज बोलूंगा नहीं, मैं तो मसूरी की जनता की आवाज आपसे कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं। आप जो कहते हैं कर देते हैं। आपने मसूरी को तहसील बनाया, यहाँ की जनता की बहुत लंबी मांग थी, आपने तहसील तो बना दी, लेकिन अभी तक तहसील सुचारू रूप से चल नहीं, उसका जो कार्यालय था वो बन नहीं पाया है। और यहाँ पर जो एसडीएम है, जो कि यहाँ आपदा का क्षेत्र है, रोज आपदाएं आती हैं, उनको आपदा के चेक देने होते हैं और भी कई काम होते हैं, यहाँ के लोगों को नीचे जाना पड़ता है। एक तो हमारा तहसील का कार्यालय मेरा आप सुनो से सुगरू करवाएं, और एक परमानेंट एसडीएम, जो एसडीएम पोस्ट होता है, आप किसी आयुष को पोस्ट कर देते हैं, 2-3 महीने रहता है, सीडीओ बनता है, चले जाता है जब तक बात को समझता है। तो एक परमानेंट एसडीएम यहाँ पर आप करने की घोषणा करेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे रास्ते में कह रहा था, सिफनकोट, वहाँ के लोगों के लिए एक आवास का शिलान्यास आपके करकमलों से हुआ था और वो जो मंगला माता जी ने उस धन को देने की घोषणा की थी, और किन्हीं कारणों से उन्होंने इसको देने में असमर्थता जताई है। मैं लगातार, मैंने अभी परसों भी उनसे बात की थी, मैंने कहा क्या जवाब दूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता है, उसकी घोषणा भी आप करेंगे और उसको पूरा करने की कृपा करेंगे। दूसरा, पिछले वर्ष आपने कहा था, जब वेंडर जोन की बात आई थी, उन्होंने कहा कि नगर पालिका अगर जमीन दे देगी तो वेंडर जोन का निर्माण हम करेंगे। उसके लिए लगभग 5 करोड़ का आकलन बना है, तो उसकी घोषणा की आपके मुखार बिंद से हो। और मैं आपका आभारी हूं कि गढ़वाल सभा भवन बनाने के लिए घोषणा आपने, भाई जोत सिंह जी और मन्नू भाई जब मेरे साथ आपसे मिले थे वहां पर, और आपने कहा था कि बहुत भव्य बनेगा, लेकिन उसके लिए मान्यवर जो विभाग ने जमीन देनी है। मैंने सचिव के साथ अपने दोनों बड़े भाइयों को वहां मिला भी दिया था, बैठा भी दिया था,
उन्होंने मुझे स्पष्ट किया था कि जमीन हम शीघ्र दे देंगे, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। तो थोड़ा सा मैंने कहा जहाँ पर आपका हाथ लग जाता है फिर वो काम आगे बढ़ जाता है, तो आप जाने के बाद टूरिज्म विभाग को निश्चित कर वो जमीन देंगे तो मेरे पर आपका बहुत बड़ी कृपा होगी। और जैसा कि मैंने आपसे रास्ते में जिक्र किया था बिलाड़ू स्टेडियम, जिसमें 33 लाख रुपए पेयजल निगम की खेल शाखा द्वारा खर्च भी किया गया, काम शुरू हो गया था। बीच में कुछ फॉरेस्ट से दिक्कतें आई, आपने जब धकाती से कहा वो भी अब दूर हो गई है, तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। इसकी भी घोषणा आपके मुखारबिंद से अगर होगी तो मैं आपका आभारी रहूँगा। और दूसरा एक मेरे मन में था, अभी मैं जो भी काम यहाँ पर करता हूँ तो जरा मन्नू और जोशी से सलाह कर लेता हूँ, बड़े अनुभवी लोग हैं। तो वास्तव में ये जो माल रोड है, जो यहाँ का हृदय है मसूरी का, और इसी माल रोड पर हमारे ये आंदोलनकारी शहीद हुए थे, तो इस मार्ग का नाम आंदोलनकारी मार्ग होगा। तो ये जहाँ मसूरी की जनता पर एक उपकार होगा, उस जो हमारे शहीदों को जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, सबकी श्रद्धांजलि होगी। जब लोग यहाँ पर आएंगे, आंदोलनकारी मार्ग पर आएंगे, शहीद स्थल देखेंगे, कहेंगे हम वहाँ जा रहे हैं, और ऊपर से देखेंगे तो हमारे ये साथी कितने खुश होंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है, और एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए कितने खराब मौसम के बावजूद आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीद अमर रहें, उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीद अमर रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपसे बुला दूँ, धन्यवाद दे देंगे अध्यक्ष जी, साथ में बोल देंगे। मैं अब धामी से अनुरोध करूंगा, मंच पर आकर के अपने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के बलिदानी अमर रहें, उत्तराखंड के बलिदानी अमर रहें। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर हमारे सभी बलिदानियों को, शहीदों की स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन अभी आप सबने जिनको सुना, आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मसूरी श्रीमती मीरा सकलोनी जी, पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय जोत सिंह बक्सोला जी, मनमोहन सिंह मल्ल जी, श्री भगवान सिंह धनाई जी, अध्यक्ष शहीद स्मारक समिति, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में आंदोलनकारी परिषद सम्मान समिति के उपाध्यक्ष भाई सुभाष बरतवाल जी, सरोज पवार जी, मधु कैंथुरा जी, विजेंद्र नेगी जी, रजत अग्रवाल जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री ओपी उनियाल जी, अनुज गुप्ता जी, और सभी आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, सभी आंदोलनकारी भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी, स्वर्गीय बेलमती चौहान, स्वर्गीय हंसा धनाई जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह बंगारी जी, स्वर्गीय मदन मोहन गोसाई जी को अपनी एवं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही में उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए
अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सदैव काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नज़दीक से देखा। हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहाँ पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। इसी प्रकार अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मसूरी का ये गोलीकांड हुआ, जिसको हम प्रत्येक वर्ष अपने उन अमर बलिदानियों की स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे चूँकि आज थोड़ा आपदा का भी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, लेकिन मैं अपने आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ कि उनके आंदोलन के कारण, उनके शहादत के कारण, उनके बलिदान के कारण, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं थोड़ा अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि चूँकि बचपन से मैं आंदोलन से जुड़ा रहा और कल भी मैंने कहा, कल खटीमा में भी, कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने काम करना प्रारंभ किया इस जिम्मेदारी पर, आज 5वां वर्ष है कि मैं खटीमा भी 5 वर्ष हर साल गया 5 सालों में से, और यहाँ भी। और हमारा जो मुजफ्फरनगर तिराहा है, जहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहाँ भी मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियों का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नज़दीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहाँ नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है।
हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों 6,000 रुपये और 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूँ, राज्य के अंदर जाता हूँ, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है, उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है, जो बैठी है। सबने एक बार ताली बजा दी। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को नमन करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे बलिदानियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा, परंपराओं का संरक्षण हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसी उद्देश्य से पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए हैं। राज्य के अंदर रहने वाले अब हर वर्ग, हर पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग, उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहां सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है, जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माता जिसका प्रावधान कर गए। हम सबको गौरव है कि हमने संविधान निर्माताओं के सपनों को भी धरातल पर देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले उतारने का काम किया है। वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है। आप सबको याद होगा, पहले के समय में कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया होती थी और भर्ती प्रक्रिया के तत्काल बाद वो भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती थी या विवादों में आ जाती थी। उसके बाद प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता था। परीक्षा हुई और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि इसका तो पेपर लीक हो गया, इसमें तो भ्रष्टाचार हो गया, इसका तो प्रश्न बैंक जिसको बोलते क्वेश्चन बैंक पहले ही बाहर आ गया, पेन ड्राइव से नकल हो गई, पर्चा लीक हो गया, माफिया हावी हो गए, जो योग्य नहीं थे वो तो भर्ती हो गए या उनका चयन हो गया। जो गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां थी, जो योग्य भी थी और हर प्रकार से प्रतिभा और योग्यता भी रखते थे, उनका चयन में कहीं नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, मैं आज अपने इन राज्य के बलिदानियों के इस स्मरण दिवस पर आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि चाहे ये हमारे अमर बलिदानी हों जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, या हमारे राज्य के लिए जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, उन सबके मन में होगा
कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत पर कोई डाका नहीं डालना चाहिए। और जैसे ही मुझे मालूम चला, जैसे ही मेरे सामने सूचना आई कि ऐसे ऐसे नकल हुई है, ऐसे ऐसे नकल माफिया हावी है, मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि मैंने अपने इन भविष्य के कर्णधारों के भविष्य का पूरी तरह से हमारे ध्यान में था कि इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया। उसका परिणाम हुआ 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे गए। और उसके बाद आप जानते होंगे, जब हम नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तो कुछ लोग हमारे इन्हीं युवाओं को, हमारे छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम कर रहे थे, हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे, सड़कों पर तोड़फोड़ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे भाइयों बहनों। लेकिन हमने कहा कि हम सच्चे हैं तो सांच को क्या आँच। जब नीति और नियत साफ है और हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो थोड़े ही दिनों में सारे युवा नौजवानों की भी भली बात ही समझ में आ गया कि जो काम हो रहा है वो राज्य की भलाई के लिए हो रहा है, नौजवान युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। और सारे युवाओं को समझ में आया। और उसके बाद हम यहीं रुके नहीं, जहां हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी वहीं हमने पूरे देश का सबसे कठोर नकल कानून भी लागू किया। और उस नकल कानून का ये असर हुआ। अभी हम लोग धनोल्टी के एक क्षेत्र में गए थे, वहां नैन बाग में मैंने देखा कि उस क्षेत्र से भी एसडीएम बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं। और केवल एक मैं टेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसूरी के आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ। सुदूरवर्ती चमोली जाएं, उत्तरकाशी जाएं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां आज वो पीसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनका नंबर आ रहा है, वो भी एसडीएम बन रहे हैं, वो भी तहसीलदार बन रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 25,000 नौजवान युवाओं ने निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश में डेमोग्राफी संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर, गलत जानकारी देकर उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की है। लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, और थूक जिहाद जैसे कुकृत्यों के को रोकने के लिए भी हम सख्त कार्रवाई अमल में लाए हैं। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में बिना डर के कहीं पर हरा, नीला, पीला ऐसा कपड़ा डालकर हमारी बेशकीमती सरकारी जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ तक, अभी 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। यही नहीं, हमने प्रदेश में करीब 550 के करीब अवैध रूप से निर्मित मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वाले, इनको भी सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब उन्हीं दंगा करने वालों से, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उन्हीं से इसकी भरपाई भी हमने सुनिश्चित की है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिनको मान्यता होगी, जिनका निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक ऐसे मदरसों को बंद भी करवाया है। हमारा प्रयास है राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति की जाती थी और एक प्रचलन हो गया था कि कोई शिकायत होगी तो किसी छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई हो गई और उसकी तीसरी कर ली गई। हमने इस धारणा को भी बदला है, इस परिपाटी को भी बदला है भाइयों बहनों। अब भ्रष्टाचार के मामले में, लापरवाही के मामले में, किसी भी अपने कर्तव्य के प्रति ढिलाई करने वाले के लिए हमने एक मानक निश्चित कर दिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहते थे छोटी मछलियां पकड़ी जाती, बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आती है। भाइयों बहनों, मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ, छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, अब अगर भ्रष्टाचारी रूपी कोई मगरमच्छ भी होंगे तो उन मगरमच्छों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और प्रदेश के इतिहास में पहली बार, चाहे IAS हो, IFS हो, PCS हो, किसी भी स्तर के अधिकारियों से पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हमने पहुंचाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए वीर भूमि मसूरी के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के स्वर्णिम उत्तराखंड के सपनों को अवश्य साकार करेंगे। अभी माननीय गणेश जोशी जी ने कहा है कि यहाँ पर जो सिफन कोर्ट की बात है उसके लिए चूंकि हमने पहले बात की थी लेकिन कुछ हमारी तरफ से कमी नहीं रही, लेकिन एक और पार्टी हमने बीच में उसमें सम्मिलित की थी, उनकी तरफ से थोड़ा सा कुछ उसमें विलम्ब हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी रास्ता निकालकर हम उसको भी बनाएंगे। बेंडर जोन के लिए भी जो चूंकि बेंडर जोन एक अच्छी प्रक्रिया है, उससे हमारा यातायात भी सुव्यवस्थित होगा, लोगों को भी एक परमानेंट रोजगार का जो है उनका साधन बनेगा, तो इसको मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। और हमारे जोत सिंह घुड़सोला जी बड़े भाई हैं और मनमोहन मल्ल जी और गणेश जोशी जी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे कि गढ़वाल सभा का भवन बनना चाहिए। अभी हमने एक भवन छावनी परिषद में बनाया है, MDDA और छावनी परिषद के लोगों ने मिलकर। तो उसी दिन मैंने वहाँ पर घोषणा की थी कि यहाँ मसूरी में भी गढ़वाल सभा का एक भव्य भवन बनाया जाएगा, उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे। और आंदोलनकारी मार्ग की बात की है और एक खिलाड़ू स्टेडियम की है, ये सारे काम हम सब आगे बढ़ाएंगे। आंदोलनकारियों के नाम पर आप सबकी इच्छा है तो निश्चित रूप से इसका आंदोलन में इसमें आप हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं उसका नाम चढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त भी आप सब लोगों ने बहुत सारे मुझे यहाँ पर अलग अलग ज्ञापन दिए हैं, जैसा आपने बताया कि हमारे STM के बारे में बात कर दिए। दूसरा, हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान राज्य में भी है, राज्य के अंदर, राज्य स्थापना में भी है, राज्य के आंदोलन में भी है। निश्चित रूप से उनका जो 100 वर्ष का जो उनके पूरे होने पर कार्यक्रम है उसको हम भव्य तरीके से आयोजित करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ मैं मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को पुनः नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थोड़ा नीचे करो ना दीपक भाई, थोड़ा नीचे करो यार। वर्षों के कारण उनको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हो गया। अटल जी का भी समर्थन है कि उन्होंने भी अपने विधान काल में उत्तराखंड राज्य का लगातार उत्तराखंड हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं
ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का उनके सपनों के अनुरूप उनकी अपेक्षाओं के लिए उत्तराखंड का हम निर्माण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपने को पूरा करेंगे। और हमारा सफल प्रयास होगा कि जो उनकी अपेक्षाएँ थी एक अच्छा उत्तराखंड और ऐसा उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य के रूप में इसकी दृष्टि में आदर्श राज्य के रूप में बनती है, उसके निर्माण के विकल्प रहित जो हमारा संकल्प है, उसके साथ आगे कई मांग